बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग घर में अच्छी तरह से अपनी स्टडीज़ कर रहे होंगे एंड एंजॉयिंग योर गुड हेल्थ। एंड स्टूडेंट्स, कल हमने नॉर्मलाइजेशन देखा था। तो नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? इज़ अ प्रोसेस ऑफ सिंप्लीफाइंग डेटाबेस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन डेटाबेस स्ट्रक्चर को ज़्यादा सिंपल, ज़्यादा रिलायबल बनाने का प्रोसेस है। इसमें हमने कहा था कि हम 3 नॉर्मल फॉर्म्स देखेंगे। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म और थर्ड नॉर्मल फॉर्म। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म हमने देखा कि देयर शुड बी अ रिलेशन इज सेड टू बी इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म इफ देयर एग्जिस्ट नो रिपीटिंग ग्रुप्स। ठीक है, यहाँ पे देखें इसकी डेफिनेशन हमने क्या देखी थी। इफ एवरी इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम कंटेन्स एटॉमिक वैल्यूज इट मीन्स दैट रिलेशन डज नॉट कंटेन एनी रिपीटिंग ग्रुप। ठीक है, रिपीटिंग ग्रुप हमने क्या देखा था, जैसे इसमें आपको सेल में नजर आ रहा है, 2 लिखे हुए हैं, नाम एम्प्लॉय नेम 2 लिखे हुए हैं, जैसे ये यूज़र उस्मान, खालिद और अब्दुल्ला, ये दोनों लिखे हुए हैं और यहाँ पे भी ये दोनों हैं। एम्प्लॉय नंबर में भी E01, E02, इनको रिपीटिंग ग्रुप्स कहते हैं। ये ग्रुप बने हुए हैं जो रिपीट हो रहे हैं एक ही सेल के अंदर। तो इसको हम रिमूव करेंगे इस तरह से, जैसे उस्मान, खालिद, E01, मैनेजमेंट और 10, इसकी अलहदा रो बना दी और नीचे वाला जो है अब्दुल्ला, उसकी भी अलहदा रो बना दी। इस तरह से हमने रिपीटिंग ग्रुप खत्म किया। तो अब ये रिलेशन जो है इट इज सेड टू बी इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आ गया। आज हम देखते हैं व्हाट इज पार्शियल डिपेंडेंसी, अ टाइप ऑफ डिपेंडेंसी इन विच वन और मोर नॉन की एट्रीब्यूट्स आर फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन अ पार्ट ऑफ प्राइमरी की इज कॉल्ड पार्शियल डिपेंडेंसी। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा जब हमने कीज पढ़ी थी तो हमने देखा था कि प्राइमरी की एक कॉलम पे लगाई जा सकती है। ठीक है, अगर हम 2 कॉलम्स पे लगाना चाहते हैं प्राइमरी की तो हम उसको कंपोजिट की कहेंगे। ठीक है, कंपोजिट की 2 एट्रीब्यूट्स पे लगाई जाएगी, 2 कॉलम्स पे कैलें लगाई जाएगी और इस तरह से वो कंपोजिट प्राइमरी की बन जाएगी। अब देखें नीचे, एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट नेम, सैलरी, कोर्स टाइटल, ये भी प्राइमरी की है, यानी इसका मतलब है कंपोजिट की यहाँ लगी हुई है। और उसके बाद है जी डेट कंप्लीटेड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको देखने से अंदाजा हो रहा होगा कि डेट कंप्लीटेड जो है वो डिपेंड करिए कोर्स टाइटल पे और एम्प्लॉय आईडी पे कि कौन से एम्प्लॉय ने कौन सा कोर्स किस डेट पे कंप्लीट किया। ये हो सकता है, ये इस पे डिपेंडेंट है। लेकिन एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट नेम और सैलरी, ये तीनों जो कॉलम्स हैं ये डिपेंड हैं सिर्फ एम्प्लॉय आईडी पे। इनका कोर्स टाइटल से कोई ताल्लुक नहीं है। समझ आ रही है? आईडी अगर स्टूडेंट का पता हो, हमें जैसे स्टूडेंट हमने रख लिया, ठीक है, स्टूडेंट का पता, रोल नंबर पता हो तो रोल नंबर से हम उसका नाम, उसके क्लास और उसकी सैलरी पता चला सकते। सैलरी तो नहीं, मतलब इसकी फीस उसने पे किया है वो चला सकते हैं। लेकिन कोर्स टाइटल कि उसका क्या कोर्स है और उसने इस कोर्स में किस डेट्स पे एडमिशन लिया, ये ना पता चल सके तो हम कहेंगे कि ये कौन सा रिलेशन है। यहाँ पे फंक्शन पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है कि नेम, डिपार्टमेंट और सैलरी नंबर, सैलरी तो डिपेंड कर रहे हैं एक प्राइमरी की के एक पार्ट पे, लेकिन एक कॉलम जो है या दूसरे प्राइमरी की के पार्ट पे डिपेंड नहीं कर रहे। तो ऐसी डिपेंडेंसी को पार्शियल डिपेंडेंसी कहते हैं। जैसे देखें नीचे उसने बताया हुआ, नेम, डिपार्टमेंट नेम और सैलरी ये डिपेंड कर रहे हैं एम्प्लॉय आईडी पे, और डेट कंप्लीटेड जो है ये कौन सा कोर्स किस आईडी ने कंप्लीट किया, ये उस पर डिपेंडेंट है। अब यहाँ पे पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है जहाँ पे 3 एट्रीब्यूट्स जो हैं वो पार्ट ऑफ द प्राइमरी की डिपेंड कर रहे हैं, दूसरे पार्ट ऑफ द प्राइमरी की पे डिपेंड नहीं कर रहे। तो ऐसी की को हम पार्शियल डिपेंडेंसी कहेंगे। अ रिलेशन इज सेड टू बी इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म इफ देयर एग्जिस्ट नो पार्शियल डिपेंडेंसी। अगर पार्शियल डिपेंडेंसी ना हो तो फिर हम ऐसे रिलेशन को सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कहेंगे। अब जो ऊपर वाला रिलेशन है ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है क्योंकि इसमें पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है। ठीक है जी,
second normal form. A relation is in second normal form if it is in first normal form. पहले तो ये कंडीशन है कि second normal form के लिए relation को first normal form में होना चाहिए. And every non key attribute is fully functionally dependent on the primary key. और हर non key attribute fully functionally dependent, partial dependency ना हो इसके अंदर और दोनों part of the primary key पे depend कर रहे हो, तो उसको हम कहेंगे कि ये second normal form है. All non-key attributes must depend on all parts of the primary key. सारे जितने भी non-key attributes हैं उनको primary key के सब पार्ट्स पे यानी दोनों पार्ट्स पे डिपेंड करना पड़ेगा, तो फिर हम कहेंगे कि ये सेकेंड नॉर्मल फॉर्म है. इसकी कंडीशंस देखें. द प्राइमरी की कंसिस्ट ऑफ वन एट्रीब्यूट, only one attribute. No non-key attribute exists in the relation. Every non-key attribute is functionally dependent on the full set of the primary key attribute. ठीक है, जैसे देखें नीचे वाला ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में तो है, लेकिन ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है. सेकंड नॉर्मल फॉर्म में करने के लिए हम इसको ये रिमूव करने के लिए डिपेंडेंसी हम दो टेबल्स बना लेंगे. एक टेबल ये वाला होगा जिस पे ये डिपेंड करें और दूसरा इनका टेबल. ये देखें जी, नीचे आ जाएं जी. ये देखिए एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय के नाम से उसमें आईडी, नेम और डिपार्टमेंट नेम और सैलरी, ये एक रिलेशन बन गया और दूसरा ये रिलेशन बन गया जिसके अंदर दोनों पे डिपेंड करिए एम्प्लॉय आईडी, कोर्स टाइटल और डेट कंप्लीटेड. इस तरह से ये रिलेशन हो गया सेकेंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर. ठीक है, ये उसने नीचे बताया भी है. प्राइमरी की इन एम्प्लॉय रिलेशन कंसिस्ट ऑफ ओनली वन एट्रीब्यूट. इट सेटिस्फाइज द फर्स्ट कंडीशन कि एक ही एट्रीब्यूट होना, एक ही प्राइमरी की हो. द एट्रीब्यूट डेट कंप्लीटेड इन कोर्स रिलेशन इज फुली फंक्शनली डिपेंड्स ऑन द होल कंपोजिट की. इट सेटिस्फाइज द थर्ड कंडीशन. इट मीन्स दैट बोथ रिलेशन आर इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म. ठीक है, देखें ये जो कंडीशंस हमने पढ़ी थी सेकेंड नॉर्मल फॉर्म के लिए, उसको ज़रा देख लेते हैं. कंडीशन क्या क्या शराइत हैं कि ये चीज़ें सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में फिर रिलेशन हो. एक तो ये है कि एक ही वो होनी चाहिए प्राइमरी की एक ही प्राइमरी की हो, तो बाकी सारे कॉलम्स उस पर डिपेंड करें एट्रीब्यूट्स. ठीक है, या फिर कोई हो ही ना, नॉन की एट्रीब्यूट हो ही ना रिलेशन के अंदर, या फिर अगर नॉन की एट्रीब्यूट है तो वो फुली फंक्शनली डिपेंडेंट हो प्राइमरी की के ऊपर. ये तीन कंडीशंस हैं कि इस तरह से होना चाहिए. ये हमारा हो गया है, तो ये सेकेंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर आ गया है. अब देखें थर्ड क्या है जी. ओके, व्हाट इज ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी. ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी इज अ टाइप ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी बिटवीन टू और मोर नॉन की एट्रीब्यूट्स. Transitive dependency exists if a non-key attribute depends on another non-key attribute. एक non-key attribute यानी कि पहले तो ये था ना कि वो प्राइमरी की के पार्ट पे डिपेंड नहीं कर रहे, एक पार्ट पे डिपेंड नहीं कर रहे, तो हम पार्शियल डिपेंडेंसी कह रहे हैं. अब ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी ये है कि एक non-key attribute किसी और non-key attribute पे डिपेंड कर रहा है. It means that a relation is not in third normal form if the value of non-key attribute can be obtained by knowing the value of another non-key attribute. कि हम कहेंगे कि ये रिलेशन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है अगर हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है अगर हम किसी नॉन की एट्रीब्यूट की वैल्यू किसी और नॉन की एट्रीब्यूट से फाइंड कर सकते हों. जैसे मैंने आपको डेट ऑफ बर्थ और एज की वो बताई थी, एग्जाम्पल बताई थी कि डेट ऑफ बर्थ हमें पता हो तो हम एज पता चला सकते हैं. तो एज इज ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट ऑन डेट ऑफ बर्थ. एज जो है वो डेट ऑफ बर्थ पे डिपेंड कर रहा है, तो ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है कि दोनों नॉन की एट्रीब्यूट और एक पे उस पर डिपेंड कर रहा है. जैसे फॉर एग्जांपल ये टेबल देखें, इसके अंदर रीजन जो है ये डिपेंड कर रहा है सेल्समैन पे, और सेल्समैन जो है वो डिपेंडेंट है ऑन द नेम एंड कस्टमर आईडी. ठीक है, जैसे देखें नेम एंड सेल्समैन इज डिपेंडेंट ऑन द कस्टमर आईडी एंड रीजन इज डिपेंडेंट ऑन द सेल्समैन. द अबव रिलेशन इज इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म. ठीक है, बिकॉज प्राइमरी की कंसिस्ट ऑफ सिंगल वैल्यू. A transitive dependency exists in the relation because the region is functionally dependent on salesman and salesman is functionally dependent on the customer ID. It means that region is transitively dependent on the customer ID. Region जो है वो direct उस पे dependent नहीं है बल्कि transitively dependent है.
ठीक है। तो रिलेशन को हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म में तब कहेंगे जब ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होगा और देयर एग्जिस्ट नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ठीक है, a relation is in third normal form if it is in second normal form and no transitive dependency exists. The transitive dependency is an important factor in normalization. Normalization removes transitive dependency from a relation in second normal form. A relation is not in third normal form if the value of non-key attribute can be obtained by knowing the value of another non-key attribute. ठीक है, ये मैं आपको पहले एज और डेट ऑफ बर्थ की एग्जाम्पल दे चुकी हूँ जी। तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आने के लिए हम इसकी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी रिमूव करेंगे। एनी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज आर रिमूव टू कन्वर्ट अ रिलेशन फ्रॉम सेकेंड नॉर्मल फॉर्म टू थर्ड नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, और इसको हम ऐसे करेंगे जिस तरह से हमने सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में किया था कि दो रिलेशन बना देंगे और जो जिस पे डिपेंड कर रहा होगा उसके साथ उसको कर देंगे। ये देखें, सेल्समैन नेम और कस्टमर आईडी हमने अलग एक बना दिया रिलेशन, और रीजन क्योंकि सेल्समैन पे डिपेंड कर रहा था तो सेल्समैन को हमने प्राइमरी की बना के रीजन उस पर डिपेंड कर। नाउ इट इज़ इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म। There is no transitive dependency in these relations. The above mentioned anomalies are also removed. तो इस तरह से ये रिलेशन इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हो गया। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, बार बार सुने, और कल से इंशाल्लाह ताला हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें, यानी कि 5th चैप्टर आपकी बुक का 5वां चैप्टर होगा जिसमें हम DBML स्टार्ट करेंगे। उसके बाद से हमारे प्रैक्टिकल लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे जो कि आपने अच्छी तरह से करने हैं और साथ साथ मेरे प्रैक्टिस करते जाना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।